सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, वह घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से आप लोग सम्यक समाधान यह कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के लोगों के श्रावकों के जो विकल्प हम तक पहुंच रहे हैं, उस विकल्पों से कुछ चुने हुए विकल्प हम आज मुनिषि तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपका विकल्प नहीं पहुंचा है तो पूरे एपिसोड के दौरान नीचे पट्टी पे हमारा व्हाट्सएप का नंबर चलता है, आप उसके द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हीं के सुयोग्य शिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज ने उनके चरणों में समर्पित करते हुए एक ऐसी दिशा समाज को दी है जिस दिशा के द्वारा हर कोई, चाहे युवा हो, वृद्ध हो या श्रावक हो या नव श्रावक हो, उन सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन मिल रहा है। जी हाँ, मार्गदर्शन मिल रहा है। आप सभी लोग ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते हुए लोकप्रिय बनाए रखें और चलते हैं आज की इस मंगल बेला की ओर। मुनिश्री के चरणों में शतबार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिश्री को यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। सदोष शांत्या विहितात्म शांते शांते विधाता शरणं गतानां भूयाद् बहुक्लेश भयोपशान्ते शांते जिनों में भगवान शरण्य शांते जिनों में भगवान शरण्य। देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। एक विकल्प जो कि हमें अनंत संसार में अनंत काल तक भटका सकता है, और वही एक विकल्प जो हमारे लिए अनंत सुख का कारण भी बन सकता है। आवश्यकता उस विकल्प में समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि यदि हमारा विकल्प समीचीन हो गया तो वह हमें अनंत सुख को प्रदान कराने वाला होगा, और वही विकल्प अगर समीचीनता को प्राप्त नहीं है तो वो हमें अनंत संसार में अनंत काल तक भटकाता रहेगा। और यदि हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे कल्याण की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रकृतिबंध और अनुवाग बंध को स्वतंत्र क्यों माना जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ
रूप सागर जी महाराज की जय। जो बंध के चार प्रत्यय कहे या चार प्रकार कहे, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, उन प्रत्येक प्रकार के बंध की अपनी अपनी मायने हैं या अपने अपनी अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से ही है। भले ही बंध, कर्म और आत्मा इनका संश्लेष संबंध है, पर वह किस प्रकार का बंध है उससे वह चार प्रकारों में या चार प्रकार से विभाजित किया जाता है। मुख्यतः से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चार जो भेद बताए गए हैं या प्रकार बताए गए हैं, उसके पीछे के कारणों की अपेक्षा से भी उनमें विभाजन किया। जैसे कि द्रव्य संग्रह की गाथा में भी पढ़ा होगा, सुना होगा, जोगा पैड़ी पदेसा ठिधि अणुभागा कषाय दो होंती। स्थिति और अनुभाग कषाय से होता है और प्रकृति और प्रदेश जोगा पैड़ी पदेसा, प्रकृति और प्रदेश, ये दोनों जो बंध के प्रकार है वह योग के निमित्त से, और जो दो शेष प्रकार है जो कि अनुभाग और स्थिति रूप है वह कषाय के निमित्त से होते। इस कारणों से भी उनका विभाजन हुआ। साथ साथ प्रत्येक बंध के विषय में यानी बंध के चारों प्रकारों के नामों के प्रकार से उसके अभिप्राय को भी समझने की आवश्यकता है। जहाँ प्रकृति बंध है वहाँ उन कर्मों का कैसा स्वभाव है ये दर्शाने के लिए प्रकृति बंध कहा। जैसे ज्ञानावरणी कर्म है तो ज्ञानावरणी कर्म का स्वयं में ही नाम ही ज्ञान पर आवरण डालने रूप होने से उसको उसके स्वभाव रूप मानने से ही उसे प्रकृति बंध कहा। प्रकृति का अर्थ ही स्वभाव रूप होता है। यथा नाम, जैसा नाम है वैसे ही उसकी प्रकृति, वैसा ही उसका स्वभाव होने से वह प्रकृति बंध के अंतर्गत आता है। साथ में जो अनुभाग बंध भी कहा है तो अनुभाग बंध में जो कितनी शक्ति में वह प्रकृति उदय में आएगी या बंध रही है उसके लिए वह अनुभाग बंध कहा है। सीधी सी बात है, एक मात्र स्वभाव बता रहा है और दूसरा अनुभाग शक्ति को बता रहा है। शक्ति की अपेक्षा से और नाम संज्ञा की अपेक्षा से दोनों में अंतर होता है, पर वास्तविकता में कर्मों का ही आत्मा के साथ संश्लेष संबंध होने से भले ही बंध एक है, पर एक शक्ति की अपेक्षा से है और एक नाम स्वभाव की अपेक्षा से, एक काल समय की अपेक्षा से है जो कि स्थिति बंध के रूप में स्वीकार किया गया, और एक प्रदेश बंध जो आत्मा के और कर्म परमाणुओं की संश्लेषता होते समय जो संख्या रूप उन वर्गणाओं को ग्रहण करने की या परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति या परमाणु को ग्रहण किया जाता है उसको ही आचार्य भगवत ने प्रदेश बंध कहा। इसलिए ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कहने के लिए सभी बंध ही है, पर एक स्वभाव की अपेक्षा से है वह प्रकृति बंध हुआ, काल की अपेक्षा से है वह स्थिति बंध हुआ, उदय में आने पर या बंधते समय कितनी शक्ति से वह बंधा है और कितनी शक्ति में उदय में आएगा उसके लिए अनुभाग बंध कहा गया है। और वही आत्मा के और कर्म के प्रदेश, इन दोनों की संश्लेषता के प्रदेशों की संख्या के निमित्त से प्रदेश बंध कहा जाता है। इतना ही उन चारों में भी अंतर है और इसी कारण से प्रकृति बंध में और अनुभाग बंध में भले ही बंध आत्मा के साथ होने पर भी, कारमाण वर्गणाओं का होने पर भी दोनों में कथनचित अंतर कहा है, दोनों की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। प्रकृति बंध भी होगा तो अनुभाग के साथ ही होगा, बिना अनुभाग के छद्मस्त जीवों के लिए वह प्रकृति बंध नहीं होता। इसलिए प्रकृति बंध जो होगा, और अगर अंतर ही समझना है तो प्रकृति बंध जो भी होगा वह परिपूर्ण रूप से योग के निमित्त से यानी मन वचन काय के निमित्त से प्रकृति बंध होता है, और अनुभाग बंध जो होता है वह कषायों के निमित्त से होता है। जहाँ कषायों की सत्ता नहीं है, मात्र योगों की सत्ता है, जैसे कि 13वें गुणस्थान में, वहाँ मात्र प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, अनुभाग और स्थिति बंध नहीं होता। इतना ही सामान्य रूप से आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रूपल राजीव जैन सौर्या, मड़ावा उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल पंथवाद इतना चल रहा है और इसका भविष्य में परिणाम क्या होगा और ये खत्म कैसे होगा पंथवाद। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। कल्याण का पथ तो मात्र एक ही है, पर उस कल्याण के पथ को अगर किसी ने पंथ बनाया है तो माँ
वह अहंकार है। जहाँ जहाँ अहंकार की बिंदी बैठती है वहाँ वहाँ पथ से पंथ बनता है। अगर आगम की बात हम समझे तो आगम में किसी भी आचार्य भगवंत ने किसी भी प्रकार के पंथ की व्याख्या ही नहीं की, चाहे 13 हो, 20 हो, 16 हो, 16.5 या अनेक अनेक वर्तमान में जितने भी भेद प्रभेद दिख रहे हैं, पंथ विपंथ दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे व्यक्ति का स्वयं का अहंकार है। और जहाँ अहंकार होता है वही पथ पर वह अहंकार की बिंदी पहुंचकर पथ से पंथ बना देती। वास्तविकता में तो जीवों को ये समझने की आवश्यकता है कि संसार में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ये मात्र एक पथ कहा है जो कि मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा संसार में कोई भी और किसी भी प्रकार का मार्ग बताया ही नहीं गया है। उस राजमार्ग तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे मार्ग हो सकते हैं, पर छोटे छोटे मार्गों का मतलब कहीं भी पंथों में बंटना, पंथों के निमित्त से वाद विवाद करना, आपस में ही ईर्ष्या स्पर्धा करना, ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। जबकि इस पंथवाद के वर्तमान में ही इतने बड़े हमारे सामने ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं, डिमेरिट्स दिख रहे हैं, तो आज ये स्थिति है तो आने वाले समय में तो इसके बारे में कहना ही क्या संभव ही नहीं है। क्योंकि कुछ अंशों में ये भी बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई माँ अनहोनी नहीं है। आगम में आचार्य भगवान ने ये स्पष्ट लिखा है कि पंचम काल में परिपूर्ण रूप से ये स्थितियाँ घटित होंगी, क्योंकि काल का दोष है। और ऐसा ही निमित्त ज्ञान से कह दो या अपने केवल ज्ञान से भगवंतों ने जाना है, जो कि तीर्थंकर भगवान के समोशरण में राजा और चक्रवर्ती आदि पहुंचने पर उन्होंने अपने 16 स्वप्नों के फल पूछे। उस स्वप्नों के फलों में भी यही कहा गया है कि पंचम काल में बहुतांश धर्मात्मा एक दूसरे से लड़ते हुए मिलेंगे, मात्र अपने अहंकार के पीछे और मात्र उस पंथों को लेते हुए। आगम की बात अगर समझे तो आगम में किसी भी प्रकार की पंथ, चाहे पूजा पाठ की क्रिया को लेके हो, चाहे साधु संतों के निमित्त से हो, ये परिपूर्ण रूप से व्यक्ति की अहंकार के निमित्त से जो छोटी सोच बन चुकी है, उस छोटी सोच के कारण ही व्यक्ति और छोटा छोटा होता जा रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, जितना वो अपने अहंकार को बढ़ाएगा उतनी दूसरों से स्पर्धा बढ़ेगी, और दूसरों से स्पर्धा बढ़ेगी तो स्वाभाविक से स्वयं की सोच भी और स्वयं का पुण्य भी छोटा होता जाएगा। समस्या वर्तमान में यही हो रही है कि हमसे अन्य जो प्रतिस्पर्धी है, अन्य लोग हैं, वे तो हमसे चिढ़ते ही है, वे हमारे साथ साथ देते ही नहीं है, पर हम आपस में ही उस पंथवादों को लेते लेते ही छोटे होते गए हैं। जैसे बुंदेलखंड में कहावत है कि जब भी आंख फूटती है तो घर के कुरुए से ही फूटत। बिल्कुल ऐसा ही हमारे समाज की और वर्तमान की स्थिति हो रही है कि अगर हम कहीं कम पड़ रहे हैं, अगर कहीं हम छोटे हो रहे हैं, हमारी सोच, हमारी संख्या, हमारा दर्शन, हमारा धर्म अगर कहीं संक्षेपीकरण को या न्यूनता को प्राप्त हो रहा है, उसके पीछे आज के वर्तमान के तथाकथित जो धर्मात्मा है, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ, जो अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं पर वास्तव में धर्मात्मा नहीं है, वो धर्म के ठेकेदार बने हैं, उनके उन अहंकार के कारण में ही ये वर्तमान में संप्रदाय हो, पंथवाद हो, संघवाद हो, जातिवाद हो, ये मात्र और मात्र उनकी छोटी सोच की ही देन है। अगर इनसे बचना है तो आने वाली पीढ़ी को इससे विषय में बहुत अच्छे से जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि महावीर भगवान एक थे, आदिनाथ भगवान एक थे, उन्होंने बताया हुआ मार्ग भी एक है, और इसी को अगर समझते हुए अगर सच्चा निर्णय जीव करेगा तो इस पंथवाद और उसके ड्रॉबैक्स और उसके आने वाले सिम्टम्स आदि से हम अवश्य ही बच सकते। इसलिए अगर इनसे बचना है तो द्वादशांग का जो सार आचार्य भगवंतों ने हमें प्रदान किया है, उस नमोकार मंत्र को भी अगर जीवों ने अच्छे से समझ लिया, नमो लोए सव अरिहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयरियाणम, नमो लोए सव उवज्जायणम और नमो लोहे सव साहुणम, इन सूत्रों को अगर पंचसूत्री को भी जीवन में उतार लेंगे तो नियम से हम पंचम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पंथवाद के सामने ही इतने दुष्परिणाम जब दिख रहे हैं, पंथ के निमित्त से, संघ के निमित्त से जो समाज हमारी छोटी हो रही है, वह घाटा व्यक्तिगत रूप से समाज का भी और व्यक्तिगत रूप से समाज के एक एक घटकों का भी है, ये समझने की आवश्यकता है। इससे बचने के लिए नमोकार का ही अगर योग्यता से हम उच्चारण और अर्थ समझेंगे तो नियम से हमारी छोटी सोच, हमारी छोटी समाज भी बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी समाज हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
पूनम जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। महाराज जी के चरणों में तेरी बार नमोस्तु। महाराज जी हमारा मन विकल्प यह है, महाराज जी हमारा विकल्प यह है कि मन कैसा होता है और क्या होता है और कहाँ होता है। हमारे विकल्प का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन 5 इंद्रियों के समान एक अनिंद्रिय कहा जाता है। किंचित इंद्रिय के समान जो सोचने का काम करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए जो निमित्त भूत इंद्रिय जैसा एक अपने हृदय के पास जो स्थान है वहाँ पर जो होता है उसे मन कहा जाता है। सीधी सी बात है, जिसके द्वारा हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए आदि रूप जो विवेक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस के लिए जो निमित्त बन रहा है उसके लिए मन कहा जाता है। और जो वह मन है परिपूर्ण रूप से वह मन अपने हृदय के पास, जहाँ हृदय होता है बिल्कुल हृदय के पास ही वह 8 पंखुड़ी के कमल की भांति एक द्रव्य मन होता है। क्योंकि मन के भी 2 प्रकार है, जैसे इंद्रियों के 2 प्रकार है, तत्वाद सूत्र में आपने पढ़े होंगे, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। ऐसे ही मन के भी 2 प्रकार बताए हैं, एक द्रव्य मन होता है और एक भाव मन होता है। जो हृदय है, हृदय के पास जो 8 पंखुड़ी के आकार का जो सोचने के लिए निमित्त भूत साधन है उसे द्रव्यमन कहा, और जो आत्मा का क्षयोक्षम है उसे भावमन कहा। तो भावमन और द्रव्यमन इन दोनों के निमित्त से जो व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसा करूं कि नहीं करूं, आदि आदि रूप जो भी उसने सोचने का कार्य किया है, ऐसे उस सोचने के कार्य रूप जो कार्य हो रहा है परिपूर्ण रूप से उसे ही मन कहा जाता है। क्योंकि ये मन प्रत्येक जीवों के पास नहीं होता। जो संगी जीव होते हैं यानी मन सहित जितने पंचेंद्रिय जीव होते हैं, ऐसे उन संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही उस मन की सत्ता को स्वीकार करना होगा। और जो ये सोचने का सारासार विवेक रखने का, करना नहीं करना, अच्छा बुरा, कहाँ पर क्या करना आदि रूप निर्णय करने का कार्य करने वाले उस इंद्रिय समान किसी वस्तु को या उस आकार को द्रव्यमन कहा। और वही जब आत्मा का क्षयोक्षम वहाँ होता है या आत्मा के निमित्त से आत्मा के क्षयोक्षम को वहाँ समझेंगे तो वही भावमन के रूप में होता है। ये मन के निमित्त से आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं ब्यूटी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर में दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है या किसी भी गरीब को खाना खिलाने या उसकी किसी भी प्रकार से सहायता करने में ज़्यादा पुण्य मिलता है। श्री मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने दान के अनेक प्रकार बताए। उन दान के अनेक प्रकारों में एक पात्र दत्ती कहा, एक समदत्ती कहा और एक दया दत्ती कहा। जो गरीबों के लिए भोजन है, आवश्यकमंदों के लिए उनकी ज़रूरतों को पूर्ण करने का जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, उनको जो सहयोग किया जा रहा है, उसे दया दत्ती के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, जो कि दया की मुख्यता से ही कहा जाता। रही बात पात्र दत्ती की, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से मंदिर, आयतन, क्षेत्र आदि के निमित्त से जो धनराशि या सामग्री का देना होता है उसे दान कहा जाता है, जो कि पात्र दत्ती के अंतर्गत कहा जाता है। साथ में एक समदत्ती नाम का भी विषय हमारे आगम ग्रंथों में है, जहां आचार्य भगवंत कहते हैं कोई धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है और उसको आवश्यकता है कहीं व्यापार के लिए, कहीं अन्य कार्यों के लिए, तो उसे कुछ धनराशि या कुछ सहयोग करते हुए उसको हमारे जैसा समान बनाने का पुरुषार्थ करना, ये समदत्ती की व्याख्या हुई। और इन तीनों को समझने के उपरांत ही हम ये निर्णय कर सकते हैं कि पुण्य कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा होता है। अगर तीनों के अभिप्रायों को समझे, चाहे गरीबों को देना हो, चाहे धर्मात्मा को जो हमारे जैसा ही सम्यक दृष्टि है उसको देना हो, या सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से कहीं दान देना हो, तीनों ही स्थानों पर दान देने से हमें पुण्य मिलेगा। पर सर्वोत्कृष्ट दान कहीं कहा है तो वह पात्र दान कहा है, जो कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, जैसे मंदिर में दान देना है, भगवान विराजमान करना है, या निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए जो 4 प्रकार के दान की व्यवस्था बताई है, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, तो इनका विशेष अचिंत्य
फल कहा गया है, क्योंकि वह जो हम गरीबों के लिए, आवश्यकमंदों के लिए जो दे रहे हैं वह हमारी दया है, करुणा है, उनके प्रति सहानुभूति है। इसलिए वह पुण्य का काम तो है, उसमें पाप बिल्कुल भी नहीं लगता। पर यह भी समझने की आवश्यकता है, जिसको हम दान दे रहे हैं वह दिया हुआ दान, माना कि किसी गरीब को आपने कुछ पैसे दे दिए और उस पैसों से उसने मांसाहार कर दिया, तो उसके निमित्त से लगने वाला पाप परिपूर्ण रूप से आपको लगे। इसलिए ये सोच समझ के निर्णय करने की आवश्यकता है कि हम उस व्यक्ति को, जरूरतमंद को, किस प्रकार से उसकी जरूरतों को पूर्ण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पक्का है, जिन्होंने त्याग तपस्या स्वीकार कर ली है, जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरों का भी उपकार कर रहे हैं, ऐसे निर्ग्रंथों के लिए या धर्म आयतन मंदिर आदि के निमित्त से अगर दान देंगे तो उसका हमें विशेष फल मिलेगा, क्योंकि जितना पात्र विशेष होगा उतना ही हमारे दान की, हमारे कार्यों की पुण्य प्राप्त करने की शक्ति उतनी विशेष होगी। पात्र का मतलब बर्तन नहीं है, अपितु जिसके निमित्त से अगर हम सामान्य किसी मंदिर में दान दे रहे हैं तो उसके अपेक्षा से अतिशय क्षेत्र में दिया गया दान विशेष होगा, अतिशय क्षेत्र की अपेक्षा से कहीं सिद्ध क्षेत्र में दिया गया दान विशेष होगा, सामान्य सम्यक दृष्टि श्रावक की अपेक्षा से अणुव्रति को दिया हुआ दान विशेष होगा, अणुव्रति की अपेक्षा से महाव्रति को दिया हुआ दान विशेष होगा। इस प्रकार से जैसे ही पात्र की विशेषता बदलती जाएगी वैसे दान के निमित्त से मिलने वाला फल भी विशेष होगा। इसलिए स्वाभाविक सी बात है, एक गरीब व्यक्ति को ठीक है दया करुणा के रूप में हम आवश्यकताओं की पूर्ति करें, वह भी एक विषय है, उसको भी करना चाहिए। पर उतने मात्र से जो षड आवश्यक में श्रावकों के लिए दान की व्यवस्था कही गई है, दान पूजा आदि, तो उन गरीबों को देने से वह दान की व्यवस्था नहीं बनती। दान तो पात्र दान से ही पूर्ण होता है, जो कि श्रावकों के षड आवश्यकों में ग्रहण किया है। इसलिए श्रावकों को ये बहुत अच्छे से बैलेंस बना के चलना चाहिए कि हमें करुणा दान भी करना है, दया दान भी करना है, तो किस प्रकार से, कितने अंशों में, वह उसका प्रयोग कहाँ पे कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, उस पर यह सब कुछ निर्भर होते हुए फिर निर्णय करने की आवश्यकता है। पर श्रेष्ठ दान वह 4 प्रकार का ही दान कहा है, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, जो कि 7 स्थानों में दिया जाता है। सच्चे गुरु के साथ साथ सच्चे जो धर्म आयतन है, धर्म स्थान जो है, उनके निमित्त से जिन प्रतिष्ठा, जिन मंदिर, जिन महोत्सव आदि आदि के निमित्त से दिया गया दान विशेष रूप से फलीभूत होता है। इसके लिए वह विशेष स्थान प्राप्त करने वाला वह पात्र दत्ती के रूप में ही स्वीकार करना होगा। और जब जहाँ जैसे अनुकूलता हो, वह किंचित पुण्य का ही कार्य होने से दयारूप, करुणारूप गरीबों को भी आवश्यकताओं की पूर्ति, पर यह भी समझ के कि वह उसका दुरुपयोग ना करे, इस प्रकार से उनको भी सहयोग करना चाहिए। पर श्रेष्ठ तो मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उत्तम पात्रों को दिया हुआ ही दान श्रेष्ठ कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि रसीद आदि मिलती हैं या फिर पेन वगैरह पर तीर्थंकरों की फोटो वगैरह रहती है या फिर डायरियों में स्तुति वगैरह लिखी रहती है, तो क्या अशुद्धियों में हम लोगों को छूना चाहिए या फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? उनको जल पे सिरा देना चाहिए कि फिर उनको जला देना चाहिए? आप मेरे इन प्रश्नों का समीचीन मेरे सब शंका समाधान कीजिए। नमस्ते महाराज। ये परम सत्य है। माँ पत्रिका हो, रसीद हो, कापी, पेन आदि जो भी वर्तमान में ये साहित्य वितरित होता है, वहाँ अगर किसी भगवान का, गुरु का या किसी अन्य की भी पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति की फ़ोटो है, तस्वीर है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करते हुए, चाहे अशुद्धि के समय हो, शुद्धि के समय में हो या अन्य कहीं भी हो, अगर उसकी अभिनय हो रही है तो नियम से वह अभिनय का दोष तो अवश्य ही वहाँ पर लग रहा है। क्योंकि भले ही शुद्धि के समय में भी अगर वह जो रसीद है, पत्रिका है, ज़मीन पे पड़ी है, कोई उस पर पैर रख रहा है, कई सारे अखबारों में भी फ़ोटो आती है, रसीद है, कई सारे ऐसे पुराने फोटो तस्वीर होते हैं जो परिपूर्ण रूप से नष्ट या
खराब होने की स्थिति में होते हैं। तो उन सभी स्थितियों में यह समझने की आवश्यकता है कि हो सके तो उसे एक ऐसे उच्च स्थान पर रखने की आवश्यकता है जो स्वयमेव वहाँ रखे रखे ही नष्ट होके, खराब होके स्वयमेव ही नष्ट हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ये कह दे कि उसे जला दो, तो फोटो भगवान की है, गुरु की है, तो हम जला भी नहीं सकते। पानी में सिराने की बात कर दो तो उसका कोई स्थापन निष्ठापन नहीं हुआ है कि उसे हम पानी में सिरा देंगे। चाहे आप जला दो, चाहे आप पानी में सिराने का प्रयास करो, उसमें दोनों में भी बराबर दोष है। अगर उसको उठा भी रहे हैं, उसका विनय नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी दोष है। इसलिए श्रावक को एक बहुत विवेक के साथ इसके विषय में कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे ये पत्रिका है या अन्य भी जहाँ जहाँ हमें फोटो या ऐसे सम्मानीय चित्र, जैसे 3 लोग का चित्र मिलता है, कहीं नमोकार मेला मिलता है, तो ऐसे उन सभी कागजों को किसी घर में एक उच्च स्थान में व्यवस्थित रखा जाए, जो अपने आप, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में उत्पादव्य होता रहेगा, बनना मिटना उसका स्वभाव है, तो रखे रखे वहां कुछ भी बदलता रहे, वो नष्ट होता रहे, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। अपितु अगर आप स्वयं जलाओगे, सिराओगे, तो नियम से दोष लगेगा। और जब हमें पता है कि इन डायरियों में, रसीद आदि में ऐसी फोटो, तस्वीर, स्तुति, मंत्र आदि लिखे हैं, तो कम से कम अशुद्धि के दिनों में, अशुद्ध वस्त्रों में, अशुद्ध स्थानों में उसका प्रयोग ना किया जाए। कोई दे भी रहा है या समझ में भी आ रहा है, तो हम ये इन प्रकार से किसी को समझाते हुए टाल सकते हैं, या दूसरों से उठा के रख सकते हैं। आदि आदि कार्यों से हम उनसे अपने दोषों से बच सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से उसका हम अवर्णवाद कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, तो नियम से हमें पाप का आश्रयबंध हो रहा है और हमारे लिए दोष भी लग रहा है। भले ही आप पढ़ाने के लिए उसको उठा दो, पर पढ़ाने के लिए अगर छुआ है, आगम में तो ये तक लिखा है कि अशुद्धि के दिनों में तो चाहे सूतक पातक जन्य हो या अन्य भी कोई विषमता के दिन हो, उन प्रत्येक दिनों में परिपूर्ण रूप से हमें सामान्य ग्रंथ तो बहुत दूर की बात, एक सामान्य पुस्तक जो कि पाठ्यक्रम की, स्कूल कॉलेज की भी क्यों ना हो, उनको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो भी अक्षर है, बीजाक्षर है, और वे सिद्धो वर्ण समाम्नाया होने के कारण से अगर उनका भी हम स्पर्श कर रहे हैं अशुद्धि के दिनों में, तो वो भी परिपूर्ण रूप से एक प्रकार की जिनवाणी है। क्योंकि जो भी जिनवाणी उद्घाटित होंगी उन्हीं वर्णों से होनी, उन्हीं अक्षरों से होगी, वे भी बीजाक्षर है। इसलिए कहीं ना कहीं उसके निमित्त से दोष लग ही रहा है। और कुछ अशक्य अनुष्ठानों में अगर हमारा ऐसे स्थानों पर स्पर्श हो ही गया है, ऐसे उन रसीद आदि, पत्रिका आदियों का, तो उसके निमित्त से गुरु के चरणों में पहुंचकर प्रायश्चित लेते हुए उन कार्यों को, उन दोषों को ठीक करने का और प्रायश्चित लेके शुद्ध करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सीबी जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अग्नि समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कहती हूँ, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जब महिलाएं शुद्ध भोजन आहार करा सकती हैं, तो अभिषेक करने में दोष क्या है? कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छी बात है जो ये विकल्प आपके मन में आया है। ये विकल्प बहुत सारे जीवों के साथ है। जब शुद्धि के दिनों में एक महिला मुनिराजों के लिए आहार दे सकती है, अन्य दिनों में मुनिराजों के पाद प्रक्षालन आदि भी कर सकती है, तो अगर वास्तविकता को समझे और आगम की परंपरा को समझे, आगम के रहस्य को समझे, तो उसमें किंचित भी अभिषेक आदि का भी दोष किंचित भी नहीं हो सकता। पर वर्तमान की परिस्थितियां है, कई क्षेत्रीय परंपरा है, स्थानीय परंपरा है, सामाजिक बंधन है, इन सभी को समझने के साथ साथ हमें इन व्यवस्थाओं को भी समझने की आवश्यकता है। पर अगर प्राचीन परंपरा हम समझे, जहाँ कोई पंथवाद में ना उलझते हुए, क्योंकि कोई भी आज सम्यक समाधान या किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में बात कही जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसे पंथों के साथ जोड़ा जाता है। इसके लिए मैं तो आपके लिए ये कहूँगा कि आपको अगर इसका रहस्य चाहिए, तो आगम में एक भाव संग्रह नाम का ग्रंथ है, जो कि आचार्य भगवंत ने उसके विषय में बहुत सारा विस्तार से व्याख्यान किया है, जहां आप अपने बहुत सारे प्रश्नों का खुलासा कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, कैसा है, ये कब से शुरू हुआ, आदि आदि विशेष रूप से इन सब का उल्लेख उन ग्रंथों में लिखा हुआ है। और आप उन ग्रंथों को पढ़ते हुए ही अगर उसका निर्णय करेंगे कि क्यों, कहाँ, कैसे, तो नियम से उसका वास्तविक बोध आपको हो जाएगा। क्योंकि ये हो सकता है मेरे कहने से या किसी के कहने से मानना नहीं मानना ये भिन्न विषय है, पर भाव संग्रह है, तिलोय पंडिती जैसे महान प्राचीन ग्रंथ है, जहाँ पर आचार्य भगवंत ने इन विषयों में बहुत अच्छे से खुलासा किया है, तो आप उसमें ही देखकर आगम की इस व्यवस्था को समझे, पर उस आगम की व्यवस्था को
करना नहीं करना ये क्षेत्रीय स्थानीय सामाजिक व्यवस्थाओं को समझ कर करना चाहिए, क्योंकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, कितना ही शुद्ध क्यों ना हो पर लोक व्यवहार को छोड़कर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए लोक व्यवहार को समझते हुए करे, पर समझे, श्रद्धा करें, जो कि आगम में लिखा है। भाव संग्रह ग्रंथ त्रिवेदाचार भगवान का है, वहां से आप उसका विस्तार से समझे और खुलासा करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जंदू। आज हम सभी लाभ ले रहे थे यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति गिने चुने लोगों का नाम आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। अगर आप चाहते हैं आपका नाम इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, आपके विकल्पों को अगर सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो 8707548811 8707548811 यह नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप पे टाइपिंग नहीं कर सकता, लिख नहीं पाता है, तो कागज़ पेन से अपने क्वेश्चन, अपने विकल्प लिख के आप यह नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। इस जीमेल की आईडी पर भी आप अपना विकल्प भेज सकते हैं एवं इस सम्यक समाधान में लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं और कार्यक्रम का अद्भुत विषय रत्नमाला ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जो आज तक अंधेरे में था, उजागर करने का कष्ट मुनिश्री सुप्रसागर जी ने महाराज ने विगत वर्ष 2021 के चातुर्मास स्थली सागर से किया था। एक ऐसी वाचना सागर मोरा जी से प्रारंभ हुई और वहीं पे ख़त्म हो गई। यह अद्भुत ग्रंथ आपके लिए प्रवचन रूपी प्रवचनांश शाम को 7:40 पे सिर्फ जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। आप घर बैठे रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिश्री की ओजस्वी वाणी का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम सभी तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहे सुप्रभुआ यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूले एवं इसका प्रचार प्रसार ना करना भूले, क्योंकि आप के कारण किसी और का भी भला हो सकता है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र करते हुए मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या